अगर बाज़ार में मिलने वाले मोमोज़ से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और हाइजीनिक मोमोज़ घर पर ही बनाए जा सकते हैं, वो भी काफ़ी कम समय और काफ़ी कम मेहनत के साथ, तो क्यों ना घर पर ही बनाकर बच्चों को खिलाया जाए। और इन मोमोज़ को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने हैं, चटनी भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए पनीर मोमोज़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफ़िंग रेडी कर लेंगे। तो 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो स्टफ़िंग और एक मैदा, ये आटा लगाना। तो यहाँ पर मैं कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। मैंने 2 प्याज़ लिए, इनको छील कर धो लिया था, इसके बाद रफली चॉप किया है। अब ये सारी चीज़ें मैं एक ही साथ में ही लगभग चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और गाजर को चॉप किया है और इनको मैं एक इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लूँगी। फ़ाइन चॉप करना है। तो प्याज और गाजर चॉप हो चुकी है और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसमें पत्ता गोभी भी डालने वाली हूँ। तो पत्ता गोभी को भी हम चॉप करेंगे। तो आधी पत्ता गोभी लिया मैंने, इसको हम रफली चॉप करेंगे पहले और इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर इसको फ़ाइन चॉप करेंगे। तो जब भी मोमोज़ वगैरह बनाने हो तो उस समय पर ये इलेक्ट्रिक चॉपर वगैरह काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी काम को आसान कर देते हैं। गोभी को भी चॉप कर लेंगे एकदम फ़ाइन। तो गोभी यहाँ पर हमारी एकदम फ़ाइन चॉप हो चुकी है। एकदम फ़ाइन करना है दोनों को ही। तो यहाँ पे मैं इसी में ही नमक डालकर प्याज, गाजर और पत्ता गोभी में नमक डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी तब तक जब तक मैं और चीज़ें तैयार करूँगी। बाकी की चीज़ों की भी कटिंग चॉपिंग करनी है मुझे। तो इन चीज़ों में तो आप नमक डालकर छोड़ दो, जिससे कि एक्सेस वाटर जो है वो इनका रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है। तो पहले मैं टमाटर, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी है तो मैं सब चीज़ें करती जा रही हूँ। तो टमाटर को मैंने बीच से स्लिट किया है। तो ये चार लगभग टमाटर हैं, इनको मैंने बीच से स्लिट किया है। और साथ ही में मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं मुट्ठी भर। इनको एक पैन में अभी हम रख देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनको, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए टमाटर और लहसुन। तो ये पैन मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, वेजिटेबल ऑयल। तो ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम टमाटर को इस तरीके से सारे टमाटर लगा देंगे। इसी के ऊपर से डाल देंगे हम लहसुन की कलियाँ और नमक। तो 1 टीस्पून नमक डालकर कवर करके इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे, वो एकदम लो फ्लेम पर। अब जब तक वो टमाटर उधर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे शिमला मिर्च कट करूँगी। तो शिमला मिर्च को मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि शिमला मिर्च में पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा जैसा मैंने फ़ील किया है कि टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका चॉप करने के बाद। तो मैं हमेशा कट करके एकदम फ़ाइन इनको कट करती हूँ और उसके बाद डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना एकदम मैंने बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। अब मैं, क्योंकि हमारे पास हमको लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को भी चॉप करना है, तो उनका आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और चॉप भी करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास चॉपर है तो मैं इसमें चॉपर में ही इनको चॉप कर लूँगी। तो ये चॉपर बहुत अच्छा ये सब चीज़ों के लिए काम आता है। तो यहाँ हमने एकदम फ़ाइन चॉप किया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को। इधर हमारे टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो टमाटर का छिलका हटा देंगे। तो टमाटर का छिलका हट गया, उतना भर ये सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा मुझे पकाना चाहिए। तो मैंने कवर करके फिर से इनको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया और अभी ये अच्छे से स्पैचुला से हम इन्हें मैश कर पा रहे हैं। तो वैसे तो इनको मुझे पीसना है, लेकिन अंदर तक अच्छे से भुन जाए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो चटनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है।
तो इस चटनी को मैं दोबारा से छौंकूँगी नहीं, मैं अभी ये जो मैंने किया है बस उतना ही, इसके बाद इसे पीस लेंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने नमक डालकर रखा था सब्जियों में, उसने पानी अच्छे से रिलीज़ किया है, तो इसको हम एक मलमल के कपड़े में निचोड़ लेंगे। तो ये पानी जो इस सब्ज़ी से हमने निकाला है, इसको हम दाल बनाने के लिए, आटा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सूप बनाने के लिए। तो इसको उठाकर फ्रिज में रख देंगे। इधर हमारी सब्जियां देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, इतनी ही ड्राई हमको चाहिए। और इसके अंदर हमने डाल दिया शिमला मिर्च और अदरक लहसुन हरी मिर्ची को जो चॉप किया था उसको भी डाल दिया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं कुछ 150 ग्राम के करीब पनीर, जिसको कि मैंने अच्छे से ग्रेट किया है। इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ये सारी चीज़ें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। आप एक एक चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है, उतना भर इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें, इसमें नमक डाल लिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया है। नमक अपना टेस्ट करके भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी स्टफिंग रेडी है। तो यहाँ ले लिया है मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा। तो आधा कप मैदा भी मैं केवल इसलिए मिला रही हूँ इसमें, जिससे कि थोड़ा सा इसका कलर अच्छा है, क्योंकि मेरा जो गेहूं का आटा है वो जो हम मार्केट से पैकेट्स लेते हैं वो नहीं है, ये गेहूं पिसवाए हुए हैं, जो कि जैसे हम पिसवा के लाते हैं चक्की से। तो उसमें क्या होता है कि वो कलर उतना अच्छा नहीं होता, एकदम डार्क सा कलर होता है उसका, जो हम पिसवा के लाते हैं। तो थोड़ा कलर मोमोज़ का अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगे खाने में, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। अदरवाइज़ आप अगर मार्केट वाला आटा यूज़ करते हैं, पैकेट वाला आशीर्वाद वगैरह या जो भी, तो आप उसको तो सीधा ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से छाना जाता है और उसका कलर भी थोड़ा सा वाइट, मतलब थोड़ा सा मैदा से मिलता जुलता कलर होता है उसका आटे का। तो यहाँ मेरा क्योंकि ये घर का है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अब हमने टमाटर को पीसना है, तो मैंने इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली डाल के इसको अच्छे से पीस लिया है। नमक इसमें पहले से ही था, और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अब चटनी भी रेडी है हमारी, तो मैं स्टीमर लगाऊंगी यहाँ पर, और स्टीमर में पानी डाल के कवर करके छोड़ दिया है लो फ्लेम पर। अब इधर मैदा को भी थोड़ा सा और चिकना करेंगे। तो मैदा को हमने नमक डालकर अच्छे से लगा लिया था, और इसका जो मैदा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए आटा मोमोज़ का। तो यहाँ मैंने इसको बेल लिया है, थोड़ा लंबा, मतलब थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही बड़ा सा शेप में, लंबा पतला सा। तो पतलापन जो है वो मोमोज़ का जो कवर होता है वो थोड़ा पतला ही होता है, तो उसको आप एक ढक्कन की हेल्प से कट कर सकते हो, जिससे कि सारे मोमोज़ की शेप एक जैसी रहे, और मतलब कोई बड़ा छोटा ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे उसमें खैर समय भी ज़्यादा लगता है। ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप एक ढक्कन, कटोरी, किसी की भी हेल्प से आप कट कर लो, थोड़ा बड़ा सा लोई लेकर बेल लो। तो इस तरह से ये वाली शेप में मैं मोमोज़ बना रही हूँ। ये मैं अभी, पहले से मैं नहीं बनाती इस तरीके की शेप में, तो मैंने भी अभी ये सीखा है इस तरह बनाना, लेकिन बना पा रही हूँ मैं, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये हमारी शेप बन के कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने ये सारे मोमोज़ रेडी किए हैं, और इसके बाद हम ये प्लेट लेंगे स्टीमर की, इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे वेजिटेबल ऑयल डालकर, और इसमें हम इनको लगा देंगे। तो जितने मोमोज़ इसमें आ पाएंगे। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ये चिली फ्लेक्स से और धनिए से, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, कलरफुल सा। तो इसके बाद हम इसको बहुत ही केयरफुली स्टीमर में लगा देंगे। तो ये देखो आप, पानी कितना अच्छे से उबल चुका है, और ये 10 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे। तो यहाँ 10 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, 10 से 11 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं। और फ्लेम इसकी मीडियम, लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं।
इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से बाहर निकालेंगे स्टीमर से, क्योंकि पानी एकदम ज़्यादा गर्म है और हाथ जलने के पूरे चांस होते हैं। तो इनको बाहर निकाल लिया और ये गरम गरम ही हम सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ, जो कि हमने बना के रखी हुई है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, और आपको इनके कलर से लग ही रहा होगा देखकर कि ये गेहूं के आटे से बने हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एंजॉय।